नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्म। आज काफी बड़ी घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और इसमें घोषणा में साफ तौर पे भारत रत्न को तीन महान हस्तियों को दिया गया है। इनमें तीन पहला नाम है चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि जयंत चौधरी जी के वो दादाजी हैं। उसके अलावा नरसिम्हा राव जी को दिया गया है जो कि कांग्रेस की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। और स्वामीनाथन जी को दिया गया जो कि कृषि वैज्ञानिक, काफी बड़े कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे काफी बड़े कई डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ये आज की चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया और उसके बाद क्योंकि वो पिछड़ों के बहुत बड़े नेता थे, उसके बाद नीतीश जी को धीरे से गठबंधन में शामिल करा लिया गया, यानी इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो गए। तो उसके बाद एक कयास लगाए जाने लगे कि बहुत जल्द ही बीजेपी किसी न किसी तरह से कोशिश करेगी कि इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में भी कमजोर किया जाए। अभी इसके लिए जयंत जी पर डोरे डालने वाली काम शुरू हो गए। कुछ दिनों से खबरें थी कि जयंत चौधरी बीजेपी में जा सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं और सीट शेयरिंग को लेकर डिस्कशन चल रहा है। चलिए इस डिस्कशन के बीच में ही जो भारत रत्न की जो अनाउंसमेंट हुई है, चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है, तो जयंत चौधरी जी ने इस पर ट्वीट करके साफ तौर पे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल जीत लिया है। पहले मैं अनिल गोयल जी से उनका टेक लेना चाहूंगा क्योंकि रविंद्र जी ने साफ तौर पे जो बातें कही हैं उस पर गोयल जी का पहले मैं विचार जानना चाहूंगा। सर, एक देखा जाए तो बहुत बड़ा दांव चल दिया है बीजेपी ने। लगातार इंडिया गठबंधन मुश्किलों से तो घिरा ही है, लेकिन आप लोग उनकी मुश्किलें बढ़ाते ही जा रहे हैं। मतलब सांस लेने का मौका तो दीजिए आप। अभी रिसेंटली नीतीश जी को आपने उनसे ले लिया, अब जयंत जी को लेने के मूड में हैं। उसके अलावा लगातार कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस को भी सुनाने के लिए अभी ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र वो तो चल ही रहा है। तब तक ये हो गया कि नरसिम्हा राव को उन्होंने अपने कार्यकाल में नहीं दिया, आपने दे दिया। इस पर आप तो घेरते ही जा रहे, थोड़ा मौका दीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप? अनिल गोयल जी। आकाश जी, जो काम इन्हें करने थे इन्होंने करे नहीं, और जो काम हम कर रहे हैं फिर उसमें कमियां निकाल रहे हैं। अभी नीलम जी ने कपिल देव जी का नाम लिया। कपिल देव जी को कांग्रेस के राज में भारत रत्न देने के लिए किसने मना करा? आपने कुछ करा नहीं, आपने इन लोगों के बारे में कुछ सोचा नहीं, और अगर भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के बारे में सोच रही है तो आप इनमें सिर्फ कमियां निकाल रहे हैं। आप अपने साथियों को अपने साथ रख नहीं पा रहे हैं, आप अपने साथियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, और उसके बाद साथी तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं तो उसमें आप कमियां निकाल रहे हैं। आपके साथी आपके साथ है तो बहुत बढ़िया, और आपके साथी आपसे दूर हो जाते हैं तो बहुत घटिया। ये राजनीति जनता अच्छी तरह समझ रही है कि सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के अलावा कोई मामला नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी को बताया प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन इन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, चौधरी चरण सिंह को इस्तेमाल किया। चौधरी चरण सिंह को इस्तेमाल करके उस पहली जो जिस सरकार को चौधरी सिंह का समर्थन था उस सरकार को गिराया, चौधरी चरण सिंह का समर्थन देकर के। और जब विश्वास मत का मामला आया तो चौधरी चरण सिंह से समर्थन वापस ले लिया। यानी इन्होंने चौधरी चरण सिंह को इस्तेमाल करके पैदल कर दिया, ना कि चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के दावा कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं तो उनको समर्थन कंटिन्यू रखना चाहिए था, उनसे समर्थन वापिस नहीं खींचना चाहिए था, और उनको फिर पैदल नहीं करना चाहिए था। तो यूज एंड थ्रू, कांग्रेस की पॉलिसी हमेशा यूज और एंड थ्रू, यूज करो और उसके बाद फेंक दो, मतलब निकालो उसके बाद फेंक दो, काम करवाओ और गाली दो और भगा दो। अब आज स्थिति में यह भी है कि जो इनके गठबंधन के साथी हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सीटें अपनी डिक्लेयर करनी शुरू कर दी है और साफ कह रहे हैं कि हम इंतजार देख देख देखते थक गए हैं और अब हम अधिक इंतजार नहीं देख सकते, या तो जल्दी फैसला हो और नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। आप ये समझ लें कि जो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, जो अपने गठबंधन के साथियों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, उनसे क्या अपेक्षा करी जा सकती है? अब मिलिंद देवड़ा इनको छोड़ के गए, गुलाम नबी आजाद इनको छोड़ के गए, नीतीश कुमार जी इनको छोड़ के गए, जयंत जी के बारे में इनको कंफ्यूज है कि वो हमें छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। अब अगर आप अपने लोगों को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं और आपके लोग अगर सहसम्मान भाजपा में आना चाहते हैं तो भाजपा उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है और विचार करके उसके बाद फैसला लेती है। लेकिन आपको येन केन प्राकरण भाजपा को गाली देने की बजाय आप येन केन प्राकरण अपनी कमियों को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो?
आप अपने अंदर ये कमियां क्यों नहीं ढूंढ रहे हो कि हमारे साथी हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हमने अपने साथियों के साथ कहां न्याय करा है? चरण सिंह जी को भारत रत्न वो भी दे सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं दिया? आप अगर इस बात के लिए थे तो वो भारत आप स्पष्ट ये दोनों जने रविंद्र जी और नीलम जी ये कहीं क्या वो भारत रत्न लायक थे या नहीं थे? अगर थे तो तुमने क्यों नहीं दिया? नहीं थे तो आज क्यों नहीं थे? और अगर थे तुमने नहीं दिया और हमने दे दिया तो फिर लांछन क्यों? फिर आरोप क्यों? जमीन खिसकने वाली बात क्यों? अपने आप को खत्म करने वाली बात क्यों? क्या जयंत चौधरी समझ को में के अंदर अपनी समझ नहीं है? क्या अब वो इतने कम समझ के लोग हैं? अगर इतने कम समझ के लोग हैं तो उनको आपने अपने गठबंधन में शामिल क्यों करा हुआ है? प्रश्न इस बात का आता है कि सिर्फ जी सर। हर तरीके पर भाजपा का जबरदस्त विरोध करना, और जब भाजपा का विरोध करते करते महापुरुषों का विरोध होना अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई बात तो करनी पड़ेगी। उसके लिए कोई लॉजिक दिन जब लॉजिक नहीं होते तो दाएं बाएं की बात करके चीजों को खराब करने की कोशिश करते हैं। और मैं तो एक बात स्पष्ट है कि जो भारत रत्न के लायक हैं, अगर उनको भारत रत्न तुम लोगों ने नहीं दिया और वो तुम्हारी गलती हमने ठीक कर दी, तो आपको हमें धन्यवाद देना चाहिए और आपको स्वागत करना चाहिए। रविंद्र जी ने स्वागत करा है, मैं रविंद्र जी की बात को नहीं काट रहा, लेकिन किंतु परंतु लगा करके आप अच्छे तो हो लेकिन तुम्हारी नाक टेढ़ी है, आप अच्छे तो है तुम्हारी आंख खराब है, आप अच्छे तो हो तुम्हारी गाल खराब है। यानी अच्छे भी कह रहे हैं और कमियां भी निकाल रहे हैं। आप अगर जी सर, अच्छा कह जवाब रहे दे हैं देते हैं। तो फिर इसके बाद में कमी निकालने का तो अधिकार खत्म हो जाता है। तो इसलिए आकाश जी मेरा ये कहना है कि इनको पूरी तरीके से अपनी कार्यप्रणाली में, अपने आप की कार्यशैली में परिवर्तन करना चाहिए और देखना चाहिए हमारे कहाँ का कमियां हैं। हमारे गठबंधन के लोग, हमारे साथी हमसे परेशान हैं। अखिलेश जी भी परेशान है। अखिलेश जी परेशान है तभी उन्होंने 16 सीटों का डिक्लेयर करा है। अखिलेश जी परेशान है जब उन्होंने एक तरफा 11 सीटें दी हैं। कांग्रेस को अभी आंखें नहीं खुल रही हैं। कांग्रेस तो आंख जब खुलती है जब उनका साथी उनको टूट के चला जाता है तो उसमें कमी निकालना शुरू कर देते हैं। जी जब तक सर, साथी जवाब दे उनसे देते हैं। चिपका हुआ, जब तक बहुत बढ़िया, और टूट कर ये नहीं सोच रहे कि भाई मेरे जो साथी हैं वो कब तक तुम्हारा इंतजार देखेंगे, लोकसभा चुनाव सिर पर है, हम फटाफट जी फैसले गोयल लें। जी। फटाफट फैसले लेने पर लोगों को अपने काम करने की छूट दें, लेकिन ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं और उसका नुकसान हो रहा है कि इनका गठबंधन टूटता जा रहा है। गठबंधन टूट रहा है इनकी कमियों से और आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। ये कहाँ जी की सर। न्यायोचित बात? आकाश जी। जी, मैं और अनिल गोयल जी की भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया, अपनी पार्टी का भी पक्ष रखा और इस विषय पर अपने निजी विचार भी हम तक साझा किए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।